मैं अवनी हूँ। बात 2012 की है। तब मैं 24 साल की थी। मैंने इंटीरियर डिज़ाइन का डिप्लोमा लिया था और एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रही थी। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। परिवार में मेरे पिता और बड़ा भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी। भाभी बहुत अच्छी और प्यारी भी थी। वह एक माँ की तरह मेरी चिंता करती थी। बचपन में ही मेरी माँ का देहांत हो गया था। मेरी उम्र शादी की हो गई थी, लेकिन मेरे पिता और भाई ने मुझे अपनी पसंद से शादी करने की मंजूरी दे रखी थी, जिसकी वजह से मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। मेरे ऑफिस में कई लड़के थे जो मेरी ओर आकर्षित रहते थे, लेकिन मैं उनसे दूरी बनाए रखती थी। एक बार हम एक कॉर्पोरेट ऑफिस का इंटीरियर करने का ऑर्डर मिला। उस काम के लिए हमें वहाँ के असिस्टेंट मैनेजर अमन से संपर्क करना था। वही हमें यह बताने वाले थे कि उन्हें क्या चाहिए और वही पूरे कॉन्ट्रैक्ट में हमें डायरेक्शन देने वाले थे। अमन 27-28 साल का एक अच्छा खासा दिखने वाला खुश मिजाज इंसान था। वह काम 2 महीने तक चला। रोज़ मिलने की वजह से मैं अमन की समझदारी, उसकी शराफत और व्यवहार से आकर्षित होने लगी थी। रोज़ सिर्फ काम के बारे में सोचने वाली मैं अब सजने संवरने लगी थी। सुबह होते ही अमन से मिलने का विचार दिमाग में घूमता रहता और काम के पूरे होते होते उससे अलग होने की चिंता भी होने लगी थी। यह बदलाव मेरे परिवार भी देख रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे से कुछ नहीं पूछा। आखिर वह दिन भी आ गया। ऑफिस का काम पूरा हुआ और उन्होंने पूरी पेमेंट भी कर दी। अब मेरा अमन से मिलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं घर आ गई और उदास रहने लगी। मेरा दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह मैसेज अमन का था। मैसेज कुछ खास नहीं लिखा था। हेलो अवनी, मैं अमन, कैसी हो? लेकिन मेरे लिए तो यह आशा की एक किरण थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस मौके को नहीं चूकूंगी। मैंने भी रिप्लाई में मैसेज भेज दिया। फिर क्या था, मैसेज का सिलसिला चल पड़ा जो तकरीबन 1 घंटे तक चला। बहुत दिनों के बाद मुझे अच्छी नींद आई और यही सिलसिला रोज़ चलने लगा। हेलो हाय के वह मैसेज कब प्यार और नाराज़गी के मैसेज में बदल गए पता ही नहीं चला। यह सिलसिला करीब 1 महीने चला होगा। फिर हमने मिलने का फ़ैसला लिया। अमन से मिलकर ऐसा लगा कि मेरी सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई। अमन ने भी मुझसे मिलकर बहुत खुश था। हम कुछ दिन ही मिले थे कि अचानक अमन ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अमन मुझे अपने घर ले गया जहाँ उसकी माँ थी, जो पहले से हमारा इंतज़ार कर रही थी। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। उन्होंने भी मैं पसंद आ गई। मैं भी अमन को अपने घर वालों से मिलाया। अमन भी उन्हें पसंद आ गया। उन्होंने सिर्फ इस बात पर एतराज़ था कि इतने कम समय में उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला कैसे ले लिया। हमारी शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई, जिसमें सभी रीति रिवाजों को निभाया गया। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने कुछ समय के लिए अपनी जॉब छोड़ दी थी, जिससे मैं अपनी गृहस्थी को संभाल सकूं। अभी शादी को 4 महीने ही बीते थे। अचानक अमन का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वह बात बात पर गुस्सा करने लगा। ना ही उसे मेरे हाथ का खाना पसंद था और ना ही वह मेरे पास आता था। अजीब बात तो यह थी कि मेरी सास भी बदल गई थी। वह मुझे नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं चूकती थी। वह गुस्से और नाराज़गी अब मारपीट में बदल गई। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब यह सब सहन मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने यह सब अपने परिवार को बता दिया। वहीं उसी दिन मुझसे मिलने आ गए, लेकिन उनके सामने भी अमन और उसकी माँ का व्यवहार वैसे का वैसा ही था। कहा सुनी झगड़े में बदल गई। मेरे भाई तो अमन पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन हमने उसे रोक दिया। वह उसी वक्त मुझे वहाँ से ले गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। बहुत समझने पर भी उनका अमन नहीं मानना। तब उसने असली बात बताई। उसने बताया कि वह एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसे उसे ठुकरा दिया था। उसने उसी में गुस्से में उस लड़की को जलाने के लिए मैंने तुमसे शादी की, लेकिन अब वह लड़की मेरी ज़िंदगी में वापस आ गई है। अब कुछ बाकी नहीं रह गया था। कानूनी कार्रवाई से हमारा तलाक हो गया और हमने अच्छे खासे मुआवजे की मांग की, जिसने अमन ने स्वीकार कर लिया,
क्योंकि वह हर हालत में मुझसे छुटकारा चाहता था। फिर मैं कभी उससे नहीं मिली और कुछ महीने बाद ही परिवार की सहमति से मैंने दोबारा शादी कर ली। तब मेरी ज़िंदगी में आकाश आए। हमने उन्हें सब कुछ बता दिया था, कुछ नहीं छुपाया। उन्होंने भी मेरे कभी अतीत के बारे में कुछ नहीं पूछा। आज 2023 चल रहा है, हमारा एक बेटा है और मैं पिछली ज़िंदगी को भूल चुकी हूँ। एक दिन मैं और आकाश एक मार्केट में ख़रीदारी के लिए गए, जहाँ मैंने अमन की माँ को देखा। वह पहले से कमज़ोर लग रही थी। उन्होंने भी मुझे देख लिया और नज़र चुराने लगी, लेकिन मैं उनके पास पहुँच गई और कुछ बातें करने के बाद बोली, क्या बात है माँ जी, नई बहू सेवा नहीं करती? वह कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। जिस दुकान पर वह खड़ी थी वह दुकानदार उन्हें अच्छी तरह से जानता था। उसने जो बात बताई सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने बताया कि 4 साल पहले ही अमन की तो मृत्यु हो चुकी है, अब वह अकेली रहती है। मुझे बुरा लग रहा था उसके और उसकी बीवी के लिए। मैं आकाश के साथ अमन के घर गई, जहाँ वीराना पसरा हुआ था। सामने दीवार पर अमर की तस्वीर टंग रही थी, जिस पर माला टंगी थी। अमन की माँ मुझे देखकर हैरान हो गई। उन्होंने हमें बैठने के लिए कहा। मैंने उनसे अमन की बीवी के बारे में पूछा तो वह रोने लगी। हमारे बहुत ज़ोर देने के बाद उन्होंने बताया कि अमन किसी और लड़की से प्यार नहीं करता था। तुमसे शादी के कुछ दिन बाद ही अमन की तबीयत खराब रहने लगी। टेस्ट कराने पर उसे पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है और वह भी लास्ट स्टेज पर। उसने यह तुम्हें नहीं बताया क्योंकि वह तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुमसे अलग होने के लिए ये सब नाटक किया और अपनी कसम देकर मुझे भी इसमें शामिल कर लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ दिनों के प्यार में क्या इतनी ताकत हो सकती है कि कोई किसी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दे। आज मुझे एहसास हुआ कि अमन के प्यार के सामने मेरा प्यार कुछ भी नहीं था। मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। हम चुपचाप वहाँ से चले गए। आकाश ने कुछ नहीं पूछा। मुझे अमन से ज़्यादा अमन की माँ की चिंता हो रही थी, जो अब अकेले ही ज़िंदगी बिताने को मजबूर थी। शाम का वक्त था। आकाश के ऑफिस से आने का टाइम हो गया था, लेकिन उस दिन आकाश काफ़ी देर से आया। उसने हाथ में एक बड़ा सूटकेस था और उनके पीछे सहमी हुई अमन की माँ खड़ी थी। असल में आकाश उन्हें मनाकर अपने साथ रहने के लिए ले आया था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं माँ जी से लिपट गई और रोने लगी। आकाश के इस काम से उनके प्रति मेरा प्यार और सम्मान और भी बढ़ गया था, लेकिन असली प्यार और त्याग तो अमन ने किया था, जिसकी वजह से मुझे नई ज़िंदगी मिली और उनकी माँ को बेटा और बहू के साथ पोते का प्यार भी मिला गया था। तो गाइस, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक कीजिए और स्टोरी को लेकर आपके जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।